ओम ॐ युभूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। अभयं मित्रात् अभयम् अमित्रात् अभयं ज्ञातादभयं परोक्षात् अभयं नक्तमभयं दिवानः सर्वा आशा मम मित्रं भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। बहुत ही आदर और सम्मान के योग्य आर्य जगत के सुप्रसिद्ध वैदिक भजनोपदेशक, मेरे बहुत प्रिय, जिनसे स्नेह मुझे प्राप्त होता रहता है, आदरणीय पंडित उपेंद्र आर्य जी, उनके साथ मंच पर विराजमान आर्य समाज के यशस्वी प्रधान समादरणीय श्री बत्रा साहब, इस समाज के यशस्वी धर्माचार्य युवा वैदिक विद्वान श्रद्धेय आचार्य श्री जयवीर वैदिक जी, और उनके साथ में उपस्थित बहुत अच्छे स्वाध्यायशील चिंतक, विचारक, प्रवक्ता श्रद्धेय डॉक्टर श्री रमेश चंद्र बाबा जी, हमारे आदरणीय कक्कड़ साहब, हमारे प्रिय पुनीत जी, और उनके साथ में बैठे हमारे आदरणीय फक्कड़ साहब। वो कक्कड़ साहब हैं और आप फक्कड़ साहब हैं। हमारे आचार्य जी के जो पूज्य पिताजी हैं, उनको भी नमन करता हूँ। देखो, ये फक्कड़ों की एक पहचान है, दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, आराम से रह रहे हैं। और इस कार्यक्रम का बड़ी कुशलता के साथ में संचालन कर रही। मैं बड़ा सोच रहा था कि बहन जी कितना सोचते हैं, जैसा मुझको नहीं पता मैंने कल क्या बोला, लेकिन जैसे जैसे आप बोलती चले गए तो मुझे स्मरण आता चला गया, ये तो बिल्कुल शब्द से बोल रही। तो कितना ध्यान से आप सुनती हैं और उसको लिखती हैं। ऐसी समादरणीय बहन कमला भाटीवाल जी, वंदनीय मातृशक्ति, धर्म प्रेमी सज्जनों, बच्चे तो है ही नहीं जो बच्चों को मैं संबोधन करूं, है ना। आप लोग मेरी तरफ फक्कड़ हो क्या सारे के सारे, या बालक बच्चे वाले हो? बच्चे दिखाई नहीं दे रहे। देखो, बच्चों को लाना शुरू करो यदि धर्म और संस्कृति को बचाना चाहते हो। हाँ ठीक है, इनके लिए अभिनंदन बेटों, और दोनों बेटा बेटियों के लिए आशीर्वाद और विशेष धन्यवाद जो अभिभावक अपने बच्चों को यहाँ लेकर के पहुँचे। याद रखना, अगर इस सनातन को बचाना चाहते हो तो बच्चों को सनातन धर्म से जोड़ दो। अगर ये बच्चे आपने सनातन परंपरा से नहीं जोड़े तो ये ना कहीं जुड़ेंगे, कोई धन्धन सदगुरु से जुड़ेगा, कोई राधा स्वामी से जुड़ेगा, कोई और किसी से जुड़ जाएगा, जीवन तबाह बर्बाद। और ये कमी हम लोग ही कर रहे हैं। बाकी मुसलमान लोग इस मामले में बड़े अलर्ट हैं। वो जब भी मस्जिद जाते हैं अकेले नहीं जाते, अपने पूरी फैक्ट्री को साथ लेके चलते हैं, जितने भी होते हैं 17-16 उनके जितने भी होते हैं सबको साथ लेके चलते हैं। अन्य मत के लोगों को आप देखेंगे अपने बच्चों को बचपन से धर्म से जोड़ते हैं, इसलिए मस्जिदों में भीड़ की कमी नहीं, युवा चेहरे आपको मिलेंगे। गुरुद्वारे में आप चले जाएंगे, वहाँ पर भी युवा चेहरे मिलेंगे, क्योंकि सरदार जी जब भी जाते हैं अकेले नहीं जाते, अपने बच्चों को साथ लेके जाते हैं, माथा टेकते हैं। तो बेटे से कहते हैं, बेटा ये गुरु स्थान है, माथा टेको। बचपन से जो दिशा दे दी माता पिता ने, बच्चे उस रास्ते पे चलते हैं। और हमारे यहाँ सबसे बड़ा संकट आने वाला है। मैं तो सोच रहा हूँ कि ये जो अब ये लोग आ रहे हैं, अब ये 10-20 साल बाद, देखो भाई बुरा मत मानना, सीधी सी बात बोल रहा हूँ, 10-20 साल बाद टिकट कट लेगी, फिर कौन आगे बैठा करेगा यहाँ? तो कम से कम ये तो सोचो, हमारे बाद में नई पीढ़ी यहाँ पर बैठे तो तब बैठेगी जब आप अभी से उन बच्चों को लाना शुरू करेंगे। तो बच्चों को जरूर लाओ, इस भ्रम में मत रहो कि सत्संग हमारे लिए बच्चे क्या करेंगे। बच्चों को आना बहुत जरूरी है। चाहे आपके बच्चे सार समाज के परिसर में छोटे बच्चे हों, सुन नहीं पा रहे तो खेलें, वो भी बहुत जरूरी है। उनका एक लगाव बनेगा, एक जुड़ाव बनेगा आर्य समाज से कि ये हमारा धार्मिक स्थल है। सबका अभिनंदन, सबका वंदन। और वैसे एक दिन, वैसे तो मैं विषयबद्ध हूँ नहीं, तो बच्चों के लिए मैं बोलता, बहुत कुछ बोलता, लेकिन आप लोग जो है ना बच्चों को लेकर के भी नहीं आते और फिर मेरे पास विषय की भी बद्धता है।
लेकिन एक दिन जरूर बोलूँगा। आइए मैं अपने विषय पर आता हूँ। हमारे आदरणीय पंडित जी ने बहुत अच्छी समा बांधी, कर्म फल न्यारे न्यारे। मनुष्य जीवन रूपी जो बिल्डिंग, जो मकान हमारा खड़ा हुआ है, ये हमारी कर्म रूपी नींव पर टिका हुआ है। जितनी मजबूत हमारी कर्म की नींव थी, उतना ही सुंदर हमारा मकान है, उतना ही मजबूत हमारा मकान है। इस संसार में जो कुछ भी विचित्रता आप लोग देखते हैं, दर्शनकार कहता है ये विचित्रता क्यों है, तो कहते हैं कर्म की भिन्नता के कारण। एक माँ से 2-3 बेटे जन्म लेते हैं उसके गर्भ से। क्या सारे बच्चे एक जैसे होते हैं? भाई उपेंद्र जी उदाहरण दे रहे थे, एक ने अंबानी के घर में जन्म लिया, एक ने घसियारी के पेट से जन्म लिया। कर्म दोनों में से किसी ने नहीं किया। एक अरबपति बन गया और एक रोडपति बन गया, उसको रोड पे पड़ा हुआ है, कोई पूछने वाला नहीं है बेचारे को। लेकिन ये भी देखो, एक घसियारी के पेट से जन्म लेने वाले तीनों बच्चे भी भिन्न भिन्न हैं। आप देख रहे हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, इनके और भी भाई हैं। एक देश का प्रधानमंत्री बना बैठा है और दूसरे अपने चाय पानी की दुकान चला रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी एक राजा हैं, और भाई बंधुओं को देखो, मैं तो गया था उधर घूमने के लिए, तो इनकी बहन जी की वो चाय वाली दुकान भी मैंने देखी। ये विचित्रता किस लिए है? अगर आप ये प्रश्न करें, एक गोरा है, एक काला है, एक धनपति, एक निर्धन है, एक सुंदर है, एक कुरूप है, इस प्रश्न का उत्तर आपकी वैदिक संस्कृति दे सकती है, बाकी दुनिया की संस्कृतियों में इसका कोई समाधान नहीं। किसी मुसलमान से आप प्रश्न कर दो, क्रिश्चियन से प्रश्न कर दो कि संसार में विचित्रता क्यों है, तो उनके पास कोई जवाब नहीं है। वो कहते हैं सीधा अल्लाह ताला की मर्जी, भगवान की मर्जी है। भगवान ने जिसको जैसा बनाना चाहा वैसा बना दिया। किसी को धनपति बना दिया, किसी को गरीब बनाया, किसी को कुरूप, किसी को सुंदर, उनके पास कोई समाधान नहीं है। लेकिन वैदिक दर्शन इसका समाधान करता है और कहता है ये जो भी विचित्रता दुनिया में हम देख रहे हैं, ये सब कुछ हमारे कर्मों के परिणाम से है। पाप और पुण्य, जिसके जितने ज्यादा अधिक पुण्य थे भगवान ने उसको वहीं पहुंचा दिया, और जिसके जितने ज्यादा पाप कर्म थे, तो फिर मनुष्य में भी तो बहुत सारी कैटेगरीज आप लोग देख रहे हैं, श्रेणियां हैं। सभी मनुष्य एक श्रेणी के नहीं होते, इसमें भी बड़ी भिन्नता है। और फिर उससे भी ज़्यादा निकृष्टतम पाप हमारे हो जाते हैं, तो फिर मनुष्य की योनि भी छिन जाती है। असंख्याता सहस्राणी ये रुद्र अधिभूम्याम, इस संसार में असंख्यात योनियां हैं, गिनी नहीं है किसी ने। 84 लाख लोग कहते हैं, पता नहीं कहां से लाए उस फॉर्मूला को निकाल करके, हमको तो मिला नहीं कहां से लाए लोग। लेकिन वेद जरूर ये कहता है कि असंख्याता सहस्राणी ये रुद्र अधिभूम्याम, इस धरती पर असंख्यात हजारों योनियां, आप गिन नहीं सकते, गिनते रहिए। जूलॉजी के साइंटिस्टों ने गिनी, कितनी? 86 करोड़, कहते इतनी है। लेकिन वो 4 अरब 32 करोड़ साल तक गिनते चले जाए फिर भी नहीं गिन पाएंगे। वेद तो कहता असंख्यात है, आप गिन ही नहीं सकते, अनंत है। ये जो भी जीव तो एक ही है, और एक जीव अपने कर्मों के अनुसार भिन्न भिन्न योनियों को प्राप्त हो रहा है। ये कर्म की विचित्रता है। वैदिक दर्शन, वैदिक सिद्धांत और आर्य समाज इस बात को बहुत प्रबल रूप से रखता है कि यदि हम अपने जीवन में उन्नति करना चाहते हैं, हम अपने जीवन में सुख चाहते हैं, और यदि ये चाहें कि हमारा आने वाला जीवन भी सुंदर बने, बहुत अच्छे श्लोक आप चाणक्य नीति में पढ़ेंगे, महाभारत में पढ़ेंगे इसके विषय में, कि एक धर्मात्मा जो व्यक्ति होता है वो कहाँ पर जन्म लेता है। मनुस्मृति के पन्ने पलट करके देखिए, और हमारे उपदेशक लोग गाते हैं ना, वो भजन आप लोगों ने सुना होगा, कमाले धर्म धन प्यारे, सफर में काम आएगा, सकल सुख संपदा होगी, बड़ा आनंद पाएगा, बनेगा देश का नेता, आगामी अपने जीवन में चलेगी, उस तरफ दुनिया जिधर को तू चलाएगा। कमाले
धर्म धन प्यारे सफर में काम आएगा। ये धर्म रूपी पूंजी है, ये पुण्य है जो व्यक्ति को कहां से कहां पहुंचा देता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा रामचरितमानस के अंदर, ज्यों सरिता सागर महि जाई, यद्यपि तिन्ह कामना नाही। सरिता कहते हैं नदियों को, और सारी नदियां अपना पानी किसको जाके देती हैं जी? बोलो बोलो। समुद्र में। जो सरिता सागर में ही जाए, सारी नदियां अपना पानी समुद्र को जाके दे रही है। अच्छा, समुद्र को पानी की जरूरत है क्या? वहां पहले से भरा पड़ा है। राजस्थान में कोई नदी नहीं जाती, गुजरात में, महाराष्ट्र में नहीं जाती, वहां किल्लत है पानी की, लोग बड़े परेशान हैं, वहां कोई नहीं जा रहे। क्यों सागर में क्यों जा रही है? एक सिद्धांत है, जो देता है मिलता उसी को है। सागर ने नदियों को जल दिया, वाष्पीकरण के द्वारा बादलों में पहुंचा, वर्षा के द्वारा हिमालय में बर्फ जमी और वही बर्फ पिघल पिघल करके नदियों में आ गई और फिर नदियों से फिर वही पहुंच रही है। सीधा सा सिद्धांत है। इसलिए कभी घबराना नहीं, पीछे मत रहना इस काम में, लेने देने के काम में कभी पीछे मत रहना। ये जीवन का सिद्धांत है, इस बात को बहुत अच्छी तरह से रखो। हम जैसा कर्म करते हैं उसका फल हमको अवश्य में भोगना पड़ेगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। हम चाहे पाप करें चाहे पुण्य करें, भगवान ने हमको स्वतंत्र छोड़ा हुआ है। अभी हम स्वतंत्र हैं, लेकिन जब हम अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं तो भगवान फिर हमको परतंत्र बना देते हैं। स्वतंत्र होकर के अपने कर्तव्यों का पालन यदि हमने नहीं किया ठीक से, तो अगले जन्म में फिर बलात् हमको जो कर्तव्य हम पिछले जन्म में नहीं कर पाए वो कर्तव्य हमको बलात् फिर करने पड़ेंगे। इसलिए अच्छा है कि अभी हम अपने लक्ष्य की तरफ लग जाएं। जीवन में जितना ज़्यादा हो सके उतना पुण्य का अर्जन करते चले जाएं, पुण्य का अर्जन करते चले जाएं। देखो जीवन में कितना आनंद आएगा। हमारे यहाँ सब कुछ जो भी है वैदिक सिद्धांत कुछ उलझा सुलझा नहीं, बिल्कुल स्पष्ट है, शीशे जैसा चमकने वाली चीज है। वैदिक सिद्धांत एक एक सिद्धांत को आप देखेंगे बड़ा अद्भुत है और बड़ा प्रैक्टिकल है। ऐसा नहीं कि वो लोग कहेंगे मरने के बाद भाई वहां जाओगे, है ना। ईसाई लोगों में ना हुंडी लिखते हैं, आज भी वो परंपरा है और वो परंपरा हमारे हिंदू समाज में भी चल रही है। जैसे यहाँ पर लोग हैं बहुत सारे धर्माचार्य जो जेलों में दंड पेल रहे हैं, इनके शिष्य मंडली जाती थी, महाराज हमको भी एक सीट बैकुंठ में रिजर्व करा दो। बोले अच्छा चाहिए भाई, 51 लाख रुपए दे, 51 लाख रुपए दे जाओ और बैकुंठ में तेरी सीट रिजर्व, तेरे लिए हम सर्टिफिकेट बना करके देंगे। ईसाई लोगों में भी यही होता था। वहां पर भी जब कोई व्यक्ति मरता था तो उनका धर्मगुरु पहले ही उससे अपना सौदा कर लेता था। बोला भाई यहाँ से मरने के बाद जाएगा तो तुझे क्या क्या चीज़ चाहिए बोल। वो कहता है जी देखो यहाँ तो मेरे पास सब कुछ है, गाड़ी भी है, कोठी भी है, बालक बच्चे सब कुछ है, जमीन जायदाद सब कुछ है मेरे पास में, ये सारी चीज़ मैं वहाँ भी चाहता हूँ। तो वहाँ चाहता है तो यहाँ उसके लिए जमा कर जा, पैसा दे हमको। और वो 10 लाख रुपए जमा करता था, जैसे जिसकी श्रद्धा उसके हिसाब से 10 लाख रुपए 5 लाख रुपए जमा किया। वो पाखंडी लोग एक पत्र लिख करके देते थे, कहते थे उस पत्र में होता था एक खुदा के बंदे ईसा मसीह, इस व्यक्ति ने तेरे नाम से इतने पैसे हमारे पास जमा किए, जब ये शख्स मर करके तेरे पास में आए तो इसको 2 लाख रुपए का मकान दे देना, 4 लाख रुपए की गाड़ी दे देना, इतने लाख रुपए का ये जो भौतिक सामान है ना जिसको ये चाहता है, फ्रिज कूलर टीवी एसी वेसी, ये जो चाहिए ये सब, ये तब पैसा उसके लिए है। और उससे कहते थे भाई जब तू मर जाए और दफनाया जाए तो अपने घर वालों को बोल देना इस लेटर को तेरे साथ ही दफना दे। ये पाखंड समाज में चलता। वहां मरने के बाद क्या होगा, है ना। लेकिन हमारा वैदिक सिद्धांत तो बिल्कुल स्पष्ट है, आपको प्रत्यक्ष दुनिया में सब कुछ दिखाई दे रहा है। जो संसार में विचित्रता दिखाई दे रही है, विचित्रता ये सारा का सारा कर्मों का खेल है। इसलिए हमारे ऋषि लोगों ने इस बात को कहा। महर्षि दयानंद से लोगों ने पूछा कि स्वामी जी महाराज हमसे जो पाप हो जाए वो पाप क्या हमारे माफ हो सकते हैं? स्वामी जी कहते हैं बिल्कुल नहीं हो सकता। जो किया है वो तो भोगना ही पड़ेगा। लोगों ने कहा फिर भगवान की भक्ति भी करें तब भी माफ नहीं होंगे क्या? स्वामी जी कहते हैं नहीं हो सकते, भगवान तुम्हारी चापलूसी मानने वाला नहीं है। कोई भक्त हो चाहे कम भक्त हो, चाहे भगवान को कोई गाली दे,
चाहे भगवान के नाम की खूब माला फेरे, भगवान तुम्हारी चापलूसी में आने वाला नहीं और उससे गुस्सा होने वाला नहीं है। नालायक मेरा नाम नहीं लेता, इसको देखूंगा, ऐसा भी नहीं करता है, किसी की चापलूसी में नहीं आता। बोले फिर भगवान की भक्ति का लाभ क्या है? जब भगवान हमारे कर्मों का फल यथावत देगा ही तो फिर भगवान का भजन क्यों करें हम? तो स्वामी जी कहते हैं सुनो, भगवान की भक्ति का लाभ दूसरा है। पहला लाभ तो यह है कि जो भगवान का भक्त होता है वो पाप कर्म करने से बच जाता है, आगे से पाप नहीं करेगा। लेकिन अब तक जो उसके पाप हुए हैं वो पाप माफ नहीं होंगे, उसका फल तो भोगना ही पड़ेगा, लेकिन आगे से वो पाप कर्म करने से बच जाएगा। और दूसरा लाभ, दूसरा बेनिफिट, ऋषि दयानंद कहते हैं देखो, जो भगवान का भक्त होता है वो पूर्व जन्म में जैसे कर्म कराया है, जब उसका भुगतान सामने आएगा तो वो परेशान नहीं होगा, क्योंकि भगवान उसको इतना आत्मिक बल दे देंगे, इतना आत्मिक बल दे देंगे कि वो जो भी संकट आएगा उसको हंसते हंसते सह जाएगा। क्या ये फल कम है? ऋषि पूछ रहे हैं सत्यार्थ प्रकाश के अंदर, क्या ये फल कम है? कितना बड़ा फल हमको मिलता है। इसलिए याद रखना, ऋषि कहते हैं अगर आप सुख चाहते हैं तो पुण्य का संचय करो, पुण्य कमाओ। और भाई दुख तो पाप का परिणाम है। अगर हम दुखी हैं तो समझ लेना किसी न किसी कर्म का फल उदय हो चुका है और वो हमारे सामने पेमेंट के रूप में उसका भुगतान चल रहा है, इसलिए हम दुखी हैं। और आप सुखी हो तो ये भी पक्का है कि आपने कोई पुण्य कर्म किया, उसका भुगतान आपके सामने है। तो हम लोग अधिक से अधिक पुण्य करें यदि हम जीवन में सुख चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं और पापों से बचें। सामान्य रूप से हम लोग ये समझते हैं कि जी महाराज हम तो पाप करते ही कहाँ हैं, हम तो बहुत धर्मात्मा लोग हैं, किसी की चोरी नहीं करते है ना, किसी का बुरा नहीं सोचते। लेकिन देखो हमारे ऋषि पाप 10 प्रकार का बताते हैं। पाप कितने प्रकार के हैं जी बोलो? 10 प्रकार के। पुण्य भी 10 प्रकार के। जितने प्रकार के पाप हैं उतने प्रकार के ही पुण्य हैं। तो हमारे ऋषि लोगों ने बताया कि अब आपके हाथ में बात है, आप पुण्य कमाना चाहो या पाप कमाना चाहो, बिल्कुल स्पष्ट कर देते हैं। आप मनुस्मृति को खोल के देखना, ऋषि दयानंद भी सत्यार्थ प्रकाश के अंदर उस प्रसंग को उद्धृत करते हैं और वात्स्यायन भाष्य के अंदर महर्षि वात्स्यायन इसमें इस बात को कहते हैं न्याय दर्शन के अंदर। अब मैं विवेचन उसका कर रहा हूं कि कितने पाप और कितने पुण्य। ध्यान से आप आज को सुनना। पहले किसकी व्याख्या करूं बताओ, पाप की या पुण्य की? पाप की। बहन जी बहुत समझदार है, क्योंकि ये बीमारी रुकनी चाहिए ना। पाप जब पापों से रुकेंगे तो पुण्य की तरह स्वाभाविक प्रवृत्ति हमारी हो ही जाएगी। तो सुनो, 3 प्रकार के पाप शरीर से किए जाते हैं और 4 प्रकार के पाप वाणी से किए जाते हैं और 3 प्रकार के पाप मन से किए जाते हैं। कर्म करने के 3 माध्यम भगवान ने हमको दिए। सामान्य रूप से हम लोग ये समझते हैं कि शरीर से किसी का अच्छा बुरा करेंगे, किसी को परेशान करेंगे तो ये हमारा पाप बन जाएगा, और किसी का भला कर देंगे तो पुण्य मिलेगा। ठीक है, शरीर के द्वारा पाप पुण्य होता है, शरीर भी एक कर्म करने का माध्यम भगवान ने हमको दिया है। लेकिन शरीर से भी बड़ा माध्यम, शरीर के द्वारा तो पाप कर्म हम बहुत कम करते हैं, क्योंकि शरीर से करेंगे तो पकड़े जाएंगे, बचेंगे कैसे? सीसीटीवी कैमरे की नज़र में आ जाएंगे और फिर दूसरा कोई व्यक्ति देख लेगा और शिकायत हो गई, मुकदमा दर्ज हो जाएगा, जेल काटेंगे, समाज में बदनामी होगी। इसलिए शरीर से तो पाप कर्म हम बहुत कम करते हैं। शरीर से ज़्यादा पाप कर्म हम वाणी से करते हैं। भाई व्यक्ति से हम कह तो कुछ सकते नहीं, शरीर से तो उसको पीट नहीं सकते, और भी जो कुछ हमारे मन में चल रहा है वो नहीं कह सकते, लेकिन बाद में पीछे जाकर के मन से वाणी से तो कुछ भी बड़बड़ा सकते ही है ना, उसमें क्या दिक्कत है? और करते ही हैं हम। कोई बड़ा तगड़ा आदमी है, उससे के सामने तो कुछ नहीं बोल सकते, बोलेंगे तो वो 4 और लगा देगा, लेकिन जब वो चला जाएगा तब देखो आदमी को, बोले ये ऐसा है और वो वैसा है। ये वाणी का पाप है। शरीर से पाप कम होता है, वाणी से पाप ज़्यादा होता है। 4 प्रकार के पाप वाणी से होते हैं और वाणी से भी ज़्यादा पाप मन से होते हैं। 3 माध्यम है कर्म करने के, मनसा वाचा कर्मणा, है ना। मन के द्वारा, मन सबसे ज्यादा पाप करता है। मन भी एक कर्म करने का माध्यम है। मन के अंदर संकल्प विकल्प विचार चलते हैं। आपने किसी के बारे में मन में गलत सोच लिया
तो समझ लेना किया नहीं है, मन से तो सोचा ही जाता है ना, किया तो शरीर से जाता है। आपने किसी के बारे में गलत सोचा है तो केवल सोचने मात्र से आपका कर्माशय बन गया। सोचने मात्र से आपको पाप भोगना पड़ेगा, वो कर्माशय बन चुका, उस कर्म का फल आपको जरूर मिलेगा। बुरा कर नहीं पाए, केवल सोचा है, ये मानसिक कर्म है। और मन से यदि आपने किसी का भला सोचा, कर नहीं पाए उसका भला, लेकिन सोच लिया, इसका पुण्य मिलेगा। तो जहां हम मन से गलत सोच करके पाप कमा सकते हैं, तो फिर मन से अच्छा क्यों ना सोचें, हम पुण्य कमा सकते हैं हम लोग। 3 कर्म करने के माध्यम है, शरीर, वाणी और मन। अब इसकी मैं थोड़ी सी व्याख्या करता हूं। शरीर से 3 प्रकार के पाप किए जाते हैं। ऋषि कहते हैं शरीरेण हिंसास्ते प्रतिशुद्ध मैथुनानि। ये 3 प्रकार के पाप शरीर से होते हैं। पहला पाप कौन सा है भाई? ये तो मोटी मोटी चीज तो याद रखना आप लोग, जो हमारी बहनें, जो भद्र पुरुष नोट कर रहे हैं, वो तो अंकित हो ही जाएगा उनके पास में, लेकिन कुछ मोटी मोटी बातें तो जीवन में याद करके जाना। पाप कितने प्रकार के होते हैं बोलो? 10 प्रकार के। और पुण्य कितने प्रकार के होते हैं? 10 प्रकार से। शरीर से कितने प्रकार के पाप किए जाते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से, उसकी व्याख्या मैं आपके सामने कर रहा हूं। ऋषि कहते हैं शरीरेण हिंसास्ते प्रतिशुद्ध मैथुनानि। शरीर से होने वाला पहला पाप है हिंसा। हिंसा आप लोग सब समझते हैं, है ना? हिंसा परमो धर्म गाते रहते हैं लोग। हिंसा का मतलब होता है किसी को अनावश्यक रूप से परेशान करना। हिंसा का मतलब केवल काटना ही नहीं है। किसी को परेशान आप यदि कर रहे हो अनावश्यक रूप से, वैसे हिंसा बहुत प्रकार की शास्त्र में बताई गई है, और कुछ ऐसी हिंसा है जिनको करने से पाप नहीं लगता, है ना? हिंसा चैव विधानतः। महर्षि मनु कहते हैं हिंसा चैव विधानतः, जिन हिंसाओं का विधान किया गया है उन हिंसाओं को करने में कोई पाप नहीं होता, लेकिन सामान्य रूप से पाप है। एक सैनिक यदि आतंकवादी को मारता है, पुलिस यदि चोर को मारती है, तो उसको कोई पाप नहीं है, वो हिंसा कर रही है, वो हिंसा की कोटि में नहीं है। क्योंकि यदि उस पर अंकुश नहीं लगाया गया तो वो बंदा समाज का कितना ज़्यादा हानि करेगा, कितने लोगों को हिंसित कर देगा वो व्यक्ति। इसलिए उन लोगों को अधिकार है, वो हिंसा की श्रेणी में नहीं आते, लेकिन सामान्य रूप से व्यक्ति को हिंसा से बचना चाहिए। शरीर से किसी को प्रताड़ित न करो, ये शरीर का पहला होने वाला पाप है। स्तेय, दूसरा पाप है स्तेय। स्तेय कहते हैं चोरी करने को। चोरी भी प्राय लोग नहीं करते, है ना? हिंसा से भी लोग बच जाते हैं। आप सभी धार्मिक लोग बैठे हैं यहाँ पर, हिंसा से भी हम बचते हैं, स्तेय से भी बचते हैं। और तीसरा जो पाप है शरीर का, वह प्रतिशुद्ध मैथुनानि, यानी व्यभिचार आदि। व्यभिचार आदि करना ये भी महापाप माना गया शास्त्र में। सामान्य रूप से हम इन चीज़ों से बचते हैं क्योंकि समाज का भय होता है, प्रशासन का, कानून का डर होता है, इसलिए हम लोग शरीर से होने वाले पापों से प्राय बच जाते हैं। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो नहीं डरते किसी से और पाप कर बैठते हैं। महर्षि दयानंद सत्यार्थ प्रकाश के अंदर एक बहुत अच्छी चर्चा चलाते हैं, और वो कहते हैं परमात्मा को सर्वव्यापक मानने का लाभ क्या है। देखो कितनी अच्छी बात कही। परमात्मा को सर्वव्यापक मानने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि व्यक्ति पाप कर्मों से बच जाता है, क्योंकि दुनिया का हर व्यक्ति पाप कर्म एकांत स्थान पर ही करता है। लेकिन यदि वो परमात्मा को सब जगह मानेगा तो फिर उसको ये भी प्रतीत होगा कि दुनिया में कोई एकांत स्थान नहीं हो सकता। मैंने देखा है जो लोग ईश्वर को मंदिर में मानते हैं, न मानने वालों से तो मंदिर में मानने वाले लोग अच्छे हैं। और मैंने देखा पुराने लोगों को, जब मंदिर में जाते थे तो उनकी जेब के अंदर तंबाकू, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट जो कुछ भी होता था सब बाहर रख देते थे, और फिर कुल्ला करके, मुंह धो करके, हाथ पैर धो करके तब मंदिर में जाते। क्यों? वो भी समझते हैं कि भगवान का घर है, यहाँ हम गंदी चीज लेकर के नहीं जा सकते। मंदिर में पहले व्यक्ति चोरी नहीं करते थे, आजकल तो भगवान जी को चुरा ले जाते हैं। ये तो पापी लोग हैं, वास्तव में भगवान को मानने वाले लोग नहीं है। हमारे यहाँ एक हनुमान जी का मंदिर था, हनुमान जी की 2 आंखें थी, चांदी की एक को चोर ले गया, हनुमान जी का नहीं कर दिया उसने। अब तो भगवान से लोग नहीं डर रहे, लेकिन पुराने लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, जो वास्तव में आज का इंसान तो भगवान को मंदिर के अंदर भी नहीं मानता, केवल पाखंड करता है। लेकिन पुराने जो लोग होते थे वो चलो मूर्ति पूजा करते थे, तो मंदिर में जाकर के पाप कर्म करने से बचते थे, क्योंकि वो भगवान को मंदिर के अंदर माना करते थे।
कोई गंदी चीज ले, मंदिर में जाके लोग गाली नहीं देते थे। बोले नहीं, भगवान जी के सामने गाली कैसे दे देंगे। मंदिर में कोई शराब नहीं पीता था, मंदिर में कोई व्यभिचार नहीं कर सकता था, लेकिन मंदिर के बाहर आने के बाद सारा का सारा वही जो पहले व्यक्ति था वही बन जाता था। उस व्यक्ति ने भगवान को मंदिर में मान लिया तो बोलो मंदिर में पाप कर्म करने से बच गया नहीं बच गया? बच गया। और यदि वही व्यक्ति भगवान को सर्वत्र मान ले तो क्या दुनिया में वो कहीं पाप करेगा? ऋषि दयानंद यही कहते हैं, परमात्मा यूं तो सर्वव्यापक है ही, आप मानो या ना मानो, लेकिन उसका मोटा लाभ तो यह है कि व्यक्ति पाप कर्म करने से बच जाएगा। आज का इंसान दुनिया से डरता है, भगवान से नहीं डरता, बिल्कुल नहीं डरता। एक संत जा रहे थे रात्रि में ध्यान करने के लिए जंगल की तरफ। उधर से 4-5 लोग गांव की तरफ आ रहे थे। ये संत थे, वो चोर थे। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। संत ने सोचा कि भैया ये रात को कौन लोग होंगे। उन्होंने सोचा कि ये भी मेरे जैसे ही भाई होंगे, ये भी कोई ध्यान के लिए जंगल में आए। या निशा सर्वभूतेषु तस्यां जागर्ति संयमी। रात्रि के अंधकार में जब लोग सो जाते हैं तब संयमी साधक तपस्वी लोग जाग करके भगवान का ध्यान लगाते हैं। संत ध्यान लगाने के लिए जा रहे थे। उन्होंने सोचा ये भी हमारी तरह होंगे। और चोरों ने सोचा जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। चोरों ने सोचा ये भी हमारा ही भाई होगा, नहीं रात को क्यों भटक रहा है। चोरों ने उनको चोर समझ लिया, संत ने उनको संत समझ लिया। आमना सामना हुआ। चोरों ने पूछा तुम कौन हो? तो संत बोले जो तुम सो हम। बोले अच्छा हमारे भाई हो? बोले हाँ आपके भाई हैं। बोले चलो हमारे साथ। साथ साथ चल दिए नगर की तरफ। बातचीत कर रहे थे आपस में, तो संत मन के भाव को पढ़ रहे थे, ये आदमी गड़बड़ है, संतवंत नहीं है। लेकिन उनको कुछ संदेश देना था, सुधारना था, इसलिए बोले नहीं, चुपचाप जैसा वो कहते रहे वैसे सुनते रहे। और नगर के अंदर पहुंच गए। नगर के अंदर जाकर के चोरों ने कहा देखो महाराज, आप पहली बार मिले हो हमको, भाई तो हो लेकिन हमको पूरा विश्वास नहीं तुम कितने काबिल हो इस काम को करने में, इसलिए हम कार्य का विभाजन करेंगे, आपको अंदर लेकर के नहीं जाएंगे, जहाँ चोरी करेंगे वहाँ लेके नहीं जाएंगे। हो सकता है आपको लोग पकड़ लें, पिटाई हो जाएगी आपकी। आपको एक सरल सा काम देंगे, लेकिन जितना भी माल मिलेगा बराबरी का हिस्सा आपको देंगे, ये पक्का है। बोले ठीक है भैया हमको हिस्सा चाहिए, आप कुछ भी काम कराओ। संत को बाहर रास्ते पे गली में खड़ा कर दिया और 4 लोग सेंध लगा करके दीवार को तोड़ करके मकान के अंदर घुस गए। और संत को क्या काम दिया? एक काम दिया कि आपका काम इतना है, आपको जैसी लगे कि कोई देख रहा है तो क्या करना, शोर मत मचा देना, मिट्टी अपने पास में रखो, धीरे से मिट्टी अंदर फेंक देना, जिससे हम समझेंगे कि लोग जाग गए, देख रहे हैं, हम भाग जाएंगे। ऐसा ही किया। 2 घंटे तक लोगों ने मेहनत की, पसीनम पसीन हो गए, बड़े परेशान हो गए। और इस भले आदमी ने बाहर से मिट्टी अंदर फेंक दी। मिट्टी जैसे अंदर फेंकी, भागम भाग शुरू, भूल गए सारे माल को, बहुत बुरी तरह से घबरा रहे हैं, ये भी पीछे पीछे भाग रहे हैं, चोर भी भागे चले जा रहे हैं। जंगल में पहुंचे, शांति से आराम से सांस ली, पूछा कोई देख रहा था? बोले हाँ देख रहा था। कितने लोग थे देखने वाले? और लोग तो कुछ नहीं थे। बोले क्या बात, लोग कुछ नहीं थे, तुम्हारे दिमाग खराब है? फिर कौन देख रहा था? संत ने कहा तुमने कहा था कि यदि कोई देखे तो बता देना। मुझको पता चला कि भगवान सब जगह है, भगवान हमको देखते हैं, तो भगवान देख रहे थे इसलिए मैंने तुमको सावधान कर दिया। चोरों ने कहा भाई ये कैसा मूर्ख हमारे पल्ले पड़ गया, सब कुछ किए कराए पे पानी फेर दिया भले आदमी ने। अरे भगवान देख रहा था, भगवान देख रहा था, भगवान का भी कुछ देखना होता है क्या? भगवान तो देखता ही रहता है। संत ने एक बहुत अच्छी बात कही, भाई एक बात बताओ, भगवान बड़ा होता है या आदमी बड़ा होता है? कहते जी बड़ा तो भगवान ही होता है। बोले भले लोगों, जो बड़ी सुप्रीम पावर है उसका तुमको डर नहीं है, और एक अदने से आदमी का डर है। बोले आदमी देखता तो बताते, भगवान देखने का क्या होता है? अरे भगवान से डरो, इंसान से डरने की आवश्यकता नहीं है। याद रखना, ऋषि दयानंद यही कहते हैं, जो व्यक्ति ईश्वर को सर्वव्यापक मानेगा वास्तव में वो भगवान से डरेगा, कभी पाप कर्म नहीं कर सकता। वैसे मैं एक बात कहकर कहता हूँ, वो मेरे पास चर्चा के लिए समय नहीं है, वो भी एक दूसरा विषय होता है। इस दुनिया में ईश्वर को मानने वाले कुछ चंद लोग हैं, कुछ ही चंद लोग हैं। आप ये मत कहना कि हमारे समाजी हम तो भगवान को जान ही गए, इस भ्रम में मत लेना। वास्तव में दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो भगवान को जानते हैं पर मानते नहीं हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो जानते हैं पर मानते नहीं।
भगवान को जानना और मानना तब है कि भगवान जैसा है उसको वैसा मानना, व्यवहार में ये भगवान को जानना और मानना है। नहीं, जानकारी रखते रहिए, शाब्दिक जानकारी, उससे कुछ होने वाला नहीं है। हम लोग मानते हैं कि भगवान हमारे कर्म का यथावत दंड देता है, फल देता है, हमको देखता है, लेकिन क्या हम लोग एकांत में पाप कर्म नहीं करते? क्या हम दूसरे के धन की अभिलाषा नहीं रखते? अगर रखते हैं तो फिर हमने भगवान को जाना क्या? इसलिए ऋषि कहते हैं डरो वो बड़ा जबरदस्त है, परमात्मा की व्यवस्था में विश्वास रखो, अटूट विश्वास रखो। इसलिए जो व्यक्ति पाप कर्म नहीं करेगा, शरीर से पाप कर्म व्यक्ति क्यों कम करता है? क्योंकि उसको दुनियादारी का भय है, समाज देख लेगा, इसलिए समाज से डर रहा है। भगवान की डर की वजह से नहीं कर रहा है वो पाप कर्म, समाज का डर है उसको। वाणी से समाज कम देखता है तो वाणी से ज्यादा कर बैठता है पाप कर्म, और मन में समाज देख ही नहीं सकता तो इसलिए मन में किसी का क्या साझा, मन से तो धुआंधार पाप कर्म होते ही रहते हैं, ये याद रखो। लेकिन याद रखना, आपने दो शब्द सुने होंगे, एक पाप और एक अपराध। दोनों में अंतर क्या होता है? जब तक कोई विचार मन के अंदर है तब तक वो पाप है, और जैसे ही मन से बाहर क्रिया में परिणत हो गया वो अपराध बन जाएगा। आप लोग अखबारों में पढ़ते हैं, टीवियों में देखते हैं, क्या होता है, इतने अपराधियों को फांसी की सजा सुनाई गई, इतने अपराधियों को उम्र कैद सुनाई गई। आपने ये नहीं कभी पढ़ा होगा कि इतने पापियों को फांसी दी गई, इतने पापियों को उम्र कैद 6 महीने की सजा सुनाई गई। वह पापी शब्द नहीं होता, अपराधी शब्द होता है, क्योंकि दुनिया के जज लोग केवल अपराध की सजा दे सकते हैं। दुनिया की मशीनरी कितना ही चाहे सीसीटीवी कैमरे हो, ये केवल अपराध को पकड़ सकते हैं। अपराध यानी फिजिकल, शरीर के द्वारा आप किसी का बुरा करेंगे तो वो इन मशीनों के अंदर आ सकता है। अरे जज को भी तो गवाह की आवश्यकता होती है। दुनिया की न्यायालय केवल हमारे अपराध की सजा दे सकती है, यदि दे सके तो, नहीं तो वो भी नहीं मिल पाती। लेकिन पाप की सजा देने का सामर्थ्य केवल भगवान के अंदर है, क्योंकि मन के अंदर जो चलता है वो पाप होता है। और मन के अंदर क्या चल रहा है, भगवान तो अंतर्यामी है ना, वो तो मन के अंदर भी है। उनसे हम कैसे बच सकते हैं? वो यहां भी है, वो वहां भी है ना। बहुत अच्छी हमारे उपदेशक लोग गाते हैं, परमात्मा बाहर भी है अंदर भी है, तो हम बाहर से करें तो पकड़े जाएंगे, अंदर से सोच भी लें तब भी पकड़े जाएंगे। इसलिए मन से कभी भी किसी का बुरा मत सोचो, ये आपका कर्म बन जाएगा और इसका फल भोगना पड़ेगा। तो शरीर से होने वाले 3 पाप कर्म कौन से हैं? हिंसा, स्तेय, प्रतिशुद्ध मैथुनानि, यानी हिंसा करना, चोरी करना और व्यभिचार आदि करना, ये शरीर से होने वाले 3 पाप है। अब मेरे पास इतना समय नहीं मिलेगा तो साथ साथ में पुण्य की चर्चा भी कर दूं, क्योंकि अलग से फिर पुण्यों के लिए तो एक पूरा घंटा चाहिए। संक्षेप में मैं ये चर्चा करता हूं, जहां पर शरीर से होने वाले 3 पाप गिनाए हैं, वहां ऋषि शरीर से होने वाले 3 पुण्य भी गिना रहे हैं। शरीरेण दानम परित्राणम परिचरणम च। शरीर से होने वाला पहला पुण्य कौन सा है? दान। परित्राण कहते हैं रक्षा करने को। पहला पुण्य कौन सा? दान करना। दूसरा पुण्य कौन सा? रक्षा करना। और तीसरा कौन सा है? दानम परित्राणम परिचरणम च, सेवा करना। ये हम शरीर से पुण्य भी कमा सकते हैं। अब आप लोग देखिए आप कितना पुण्य करें। दान बहुत आवश्यक चीज है, बिल्कुल इसमें कंजूसी मत कर देना। मैं आपको इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आप मुझे दान दे जाओ, इसलिए नहीं कह रहा, लेकिन ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि दान देने में कभी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। भगवान ने आपको यदि दिया है तो आप खूब दीजिए। वेद कहता शतहस्त समारोह सहस्त्र हस्तम संकीर्ण, बिखेरो उसको बिखेरो। भगवान ने जो सामर्थ्य आपको दिया है, याद रखना सामर्थ्य को देने वाला भगवान है। आप भगवान के दिए हुए सामर्थ्य को खूब दोगे, भगवान आपको खूब देते चले जाएंगे। और यदि आपने कंजूसी कर दी, सामर्थ्य भगवान ने दिया और आप उसको एक कुंडली की तरह कुंडली मार के बैठ गए, सांप की तरह, किसी को नहीं दिया, अगले जन्म में की बात तो छोड़ दो, हो सकता है इस जन्म में सारा सामर्थ्य वापस चला जाए आपसे। ये सिद्धांत है। आप यदि धरती माँ को एक दाना देते हैं, है ना, देना दैवीय कर्म है, देना दैवीय कर्म है। और देवताओं के निमित्त जब दिया जाता है तो देवता लोग हजारों गुना बढ़ा करके आपको देते हैं। उदाहरण, आप लोगों में किसान लोग बैठे होंगे यहाँ पर, है ना, हमारे आदरणीय किसान है, हमारे आचार्य जी के पिताजी, नाम उसको पता नहीं है, उनका किसान है। और भी आप लोगों में किसान लोग होंगे। हम धरती माता को एक बाजरे का बीज देते हैं। बाजरा होता है आपके यहाँ?
एक बीज देते हैं। अच्छा, धरती माँ कितने बीज लौटाती है जी बोलो? एक बीज के कितने हो गए? हजारों हो जाते हैं। आप सरसों का एक दाना डालते हैं, धरती माँ को देते हो, तो एक दाने से कितने हजारों दाने हो जाते हैं। तो दैवीय जो कर्म होता है, ये दैवीय शक्ति है, वो आपको देगी, लौटाएगी तो कितना ज्यादा लौटाएगी? हजारों गुना बढ़ा करके लौटाएगी। आप गिन भी नहीं पाओगे, आपको विश्वास नहीं हो सकता कि अरे इतना भी मिल सकता है। मैं आदरणीय स्वामी रामदेव जी महाराज जी के साथ में था, बोल रहे थे, हम लोगों ने कभी कल्पना भी नहीं की कि कभी वहां तक भी पहुंच सकते। आदमी की कल्पना से बाहर मिलेगा, बड़ी विचित्र बात है, यह हकीकत है, इस पर विश्वास रखना। ऋषि का वचन है, इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा भाई श्रद्धा से दो, और श्रद्धा से नहीं दे सकते तो देखा देखी दे दो। अरे हमारे वो दे रहे हैं, पुनीत जी दे रहे हैं, तो मैं भी दे दूं। अगर नहीं दूंगा तो लोग ये कहेंगे अरे बड़ा कंजूस है, कुछ नहीं दिया, उस भले आदमी ने 500 रुपये दे दिए, तू कुछ नहीं दे पाया। तो समाज के डर से दो, शर्म से दो, लेकिन दो जरूर। डर से दो, शर्म से दो, या अपनी श्रद्धा से दो। आपका दिया हुआ अच्छे कर्मों में दान आपका साथ निभाने वाला है, तो दान में कभी भी कंजूसी मत करना। कहते हैं कि एक भिखारी जो होता है, अपने कर्मों के कारण वो भिखारी बना है, और यदि अपनी भिक्षा से वो भी कुछ दान नहीं देता तो वो जन्म जन्मांतर तक भिखारी बना रहता है। इसलिए कभी भी किसी को दान देने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए, अवश्य देना चाहिए। दानम परित्राणम, रक्षा करना। भगवान ने जैसा आपको सामर्थ्य दिया है, किसी गरीब की शरीर से करो, धन से करो, जो भी आपके पास सामर्थ्य है उसकी रक्षा करो, ये भी बहुत बड़ा पुण्य है। परिचरणम च, तन से सेवा कीजिए, मन से भले विचार, और धन से इस संसार में करिए परोपकार, है ना। परिचरणम च, सेवा करो जितनी ज़्यादा हो सके, सेवा में बड़ी शक्ति है। करके देखो, मन की संतुष्टि मिलेगी और आपका कर्माशय इतना अद्भुत बन जाएगा। अरे ये जीवन सेवा में निकल गया, इससे ज्यादा पुण्य और क्या हो सकता है। भगवान का आदेश है, खूब सेवा करो, जितना शरीर से करो। समय की सेवा दे दो, आपके पास धन नहीं है तो समय दे दो, शरीर से लग जाओ, लेकिन करना जरूर। इसमें बिल्कुल भी घाटे का सौदा मत करना। पूरा जीवन अपने बच्चों के लिए मत निकाल देना, कुछ अपने लिए भी पूंजी जोड़ लीजिए। और अपने लिए क्या पूंजी हम जोड़ सकते हैं, इसकी चर्चा शास्त्र करते हैं। दानम परित्राणम परिचरणम च, ये आप करके देखिए। चिंतन करो कि हमने अपने जीवन के लिए कितनी पूंजी जोड़ी है। क्यों जी, कितनी जोड़ ली? आप लोग तो सब, या भाई ये तो चंडीगढ़ और पंचकुला महानगर है, यहाँ तो हम देखते हैं लोगों की बड़ी बड़ी कोठियाँ खड़ी हुई हैं, बड़ी बड़ी लंबी लंबी गाड़ियाँ लोगों के पास। पूंजी तो बहुत जोड़ी है, लेकिन ध्यान रखना, ये धन धरा के बीच में सारा धरा रह जाएगा, और पशु भी बंधे रह जाएंगे। पशु तो यहाँ नहीं है आपकी कोठी गाड़ी, पशु से मतलब ये अभिप्राय, पशु भी बंधे रह जाएंगे जब कूच का दिन आएगा। नारी भी घर के द्वार तक ही साथ देगी लोक में, और बंधुजन शमशान से आगे न जाने पाएगा। ये देह भी तेरी चिता के बीच जल भुन जाएगी, फिर बता परलोक में तू साथ किसके जाएगा। मृत्यु के पश्चात तेरा साथी केवल एक है, धर्म है वो यदि कमाया साथ वो ही निभाएगा। इसलिए दानम परित्राणम परिचरणम च, आपकी सच्ची पूंजी वही है। एक संत ने गांव के अंदर चले गए, लोग प्रवचन कथा सुनने के लिए आए, सायंकाल का समय हो गया, पूछे महाराज भोजन प्रसाद ले लो, गांव के अंदर चलो। बोले भाई मैं भोजन प्रसाद तो ले लूंगा, लेकिन मेरे संकल्प है मैं पहले कुछ प्रश्न पूछता हूँ, उसी का जो मेरे प्रश्नों का उत्तर देता है उसी का अन्न जल ग्रहण करता हूँ। बोले अच्छा, हाँ। अब लोग सब घबरा गए, बोले महाराज पता नहीं क्या पूछ ले, हम तुम्हारे प्रश्नों का कैसे उत्तर देंगे। संत ने कहा घबराने की बात नहीं, बहुत इजी प्रश्न पूछूंगा, सामान्य से पूछूंगा, तुम्हारे जीवन व्यवहार से संबंधित प्रश्न पूछूंगा। एक व्यक्ति बड़ा समझदार था, उसने सोचा कि संत यदि भूखा रह गया तो बहुत पाप लगेगा। उन्होंने कहा महाराज पूछो, आप क्या पूछना चाहते हैं। उन्होंने पहला प्रश्न किया, तुम्हारी आयु कितनी है। तो व्यक्ति कहता है कि महाराज मेरी आयु 20 साल है, लेकिन आंखों पर चश्मा चढ़ चुका था, चेहरे पर झुर्रियां पड़ चुकी थी, बाल पूरे सफ़ेद हो चुके थे, हाथ में डंडा था, कमर झुक चुकी थी और शमशान भूमि इंतजार कर रही थी। और व्यक्ति उम्र कितनी बता रहा था, 20 साल। लोगों को बड़ी हंसी आई, बोले लगता है बुढ़ापे में इसका दिमाग सटक गया। अरे 20 साल 80 साल का हो रहा है और 20 साल बता रहा है।
महाराज ने कहा क्या बात है, 20 साल के हो अभी? बोले हाँ। ये लोग तो कह रहे हैं 80-85 साल का है तू। उस बुजुर्ग व्यक्ति ने बहुत अच्छा उत्तर दिया, महाराज ये लोग भी ठीक कह रहे हैं, इस शरीर की उम्र तो लगभग 80-85 साल हो गई, लेकिन मैं तो अपनी उम्र उसी को समझता हूँ जिससे जीवन समझ में आया। जिस दिन से जीवन समझ में आया है उसको ही मैंने अपनी आयु में गिन लिया है। इस जीवन को समझी तो केवल 20-25 साल हुए। कभी सत्संग में गए थे, तब से बुद्धि खुली और धर्म के रास्ते पर चल पड़े, वही अपनी आयु है। बाकी जो निकल गई सो निकल गई, उससे अपना क्या लेना देना। संत ने दूसरा प्रश्न किया, जीवन में संपत्ति कितनी जोड़ी तुमने, संपत्ति कितनी कमाई? कहने लगे महाराज ज़्यादा नहीं, बस 20-25 हज़ार। लोगों का महाराज ये गांव का सबसे समृद्ध व्यक्ति है, इसके पास बहुत संपत्ति है, इसके पास में झूठ बोल रहा है, आपको कुछ देना ना पड़ जाए। क्या बात है भाई, झूठ बोल तो बोल रहे, झूठ बोल नहीं बोल रहा हूं मैं। बोले ये लोग कह रहे हैं बहुत संपत्ति तुम्हारे पास में। बोले ये लोग भी सही कह रहे हैं, वैसे तो भगवान का दिया वो सब कुछ मेरे पास में है महाराज, लेकिन उसको मैं अपना कैसे कह दूं? कुछ दिन बाद ये सब कुछ यही पड़ा रह जाना है। अरे मेरा तो वो है जो मेरे साथ जाना है। जब से जीवन समझ में आया है तब से अच्छे कामों में लगभग मैंने 25-30 हज़ार रुपये का सहयोग कर दिया है। वही तो मेरा है, वही तो मेरे साथ जाने वाला है। कितनी अच्छी बात। इसलिए दानम परित्राणम परिचरणम च, ये बात सामान्य नहीं है, कहने में बहुत सरल है, लेकिन जीवन में जरूर अपनाना। आप देते होंगे, निश्चित रूप से देते होंगे, लेकिन और देने का सामर्थ्य बढ़ाते जाइए। घाटे में नहीं रहोगे, लाभ ही लाभ रहेगा। ऋषियों की बात है। दानम परित्राणम परिचरणम च। मुझे गाड़ी थोड़ी तेज चलानी पड़ेगी क्योंकि समय बहुत कम रह गया। 4 प्रकार के पाप वाणी से होते हैं। वाचा अनृत परुष सूचना असंबद्धानी। वाणी से होने वाला पहला पाप कौन सा है? अनृत। अनृत कहते हैं झूठ बोलने को, है ना। हमारे पुराने लोग कहते हैं कि सांच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप, है ना। पहले कहते थे इस बात को, लेकिन आज का इंसान झूठ बोलने को पाप ही नहीं समझता। केवल शरीर से आपने किसी का कुछ गड़बड़ कर दिया तो समझते जी हम तो पाप कर रहे हैं, और शरीर से कुछ ने गड़बड़ नहीं किया तो कहते हम तो पाप करते ही नहीं है। लेकिन कभी वाणी पर ध्यान दिया? हम अपनी वाणी से कितना झूठ बोलते हैं। बहुत से लोग तो पदे पदे झूठ बोलते हैं, स्वभाव बन जाता है झूठ बोलने का। और एक व्यक्ति कह रहा महाराज जी जो मजाक में बोलते हैं वो झूठ थोड़ी होती है। अरे भगवान मजाक नहीं देखने वाला है। तुमने वाणी का दुरुपयोग कर दिया, यदि झूठ बोला है तो वो तुम्हारे खाते में जुड़ गया। अब आप लोग देखना, कभी भी जीवन में झूठ मत बोलना। शायद नहीं बोलते होंगे, चलो झूठ कम बोलते होंगे लोग, लेकिन आगे बता रहे हैं ऋषि, वाचा अनृत परुष। परुष कहते हैं कठोर बोलने को। जहां पर झूठ बोलना भी पाप है तो वहां कठोर बोलना भी पाप ऋषि बता रहे हैं। कठोर मत बोल। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, है ना। हमारा सनातन धर्म क्या कहता है? ऐसा धर्म सनातन, सत्य बोलो, लेकिन सत्य कैसा होना चाहिए? प्रिय होना चाहिए। ऐसा सत्य नहीं होना चाहिए जिससे व्यक्ति टूट जाए। ये वाणी का तप है, ये वाणी का संयम है। आप लोग यही तो साधना है। और साधना क्या है? अपने आप को साध लो, यही साधना है। और क्या है? वाचा अनृत। देखो इन चीजों को छोड़ना सबसे बड़ा तप है। वाणी का संयम करना। हम पदे पदे झूठ बोल जाते हैं, हम कठोर बोलते हैं। वाचा अनृत। और तीसरा पाप कौन सा है? सूचना। सूचना कहते हैं चुगली करने को। इसमें बड़ा रस मिलता है लोगों को, घंटों घंटों निकल जाते हैं ना, उसकी चुगली करेंगे, ये वैसा है, ये वैसा है। ये भी तुम्हारे खाते में सब जुड़ रहा है, कितनी करेंगे। और चौथा पाप असंबद्धानी। किसी पर गलत लांछन लगाना, असंबद्ध प्रलाप करना। ऐसा समाज में होता है। जब समाज में किसी की बराबरी नहीं कर पाते लोग, धन से, शक्ति से, योग्यता से, जब कोई व्यक्ति रुक नहीं पाता है विरोधियों का सामना, विरोधी खूब षड्यंत्र रचते हैं लेकिन षड्यंत्रों में नहीं फंस पाता है, तो लोग क्या करते हैं? लांछन लगाते हैं, झूठा आरोप लोग लगा करके समाज में प्रसारित करते हैं। आर्य समाज के ऊपर तो यही चल रहा है। विधर्मी पाखंडी लोग आर्य समाज का सामना नहीं कर पाए। तर्क से, युक्ति से, प्रमाण से बिल्कुल हर क्षेत्र में मुंह की खानी पड़ गई। अब क्या करें? बोले आर्य समाज को बदनाम करो। समाज के अंदर क्या बदनाम किया? बोले ये नास्तिक लोग होते हैं, ये ईश्वर को नहीं मानते, ये राम को नहीं मानते, कृष्ण को नहीं मानते, देवी देवता को नहीं मानते। क्या आर्य समाज राम कृष्ण ईश्वर को नहीं मानता है क्या?
मानता है, लेकिन अधिकतर लोग, दुनिया के 90% लोग इसी बात को मानते हैं समाज में कि आर्य समाजी लोग नास्तिक होते हैं, ईश्वर को नहीं मानते, रामकृष्ण को नहीं मानते, किसी देवी देवता को नहीं मानते। ये आर्य समाज के ऊपर लांछन लगाया गया। एक सज्जन मेरे से कह रहे थे, पाखंडी थे बहुत बड़े, कह रहे थे आप लोगों ने हमारे पेट पर लात मारी। भाई आर्य समाज पाखंड का खंडन करता है ना। कहते हैं महाराज आप लोगों ने हमारे पेट पर लात मारी, हमने दुनिया से तुम्हारा पत्ता काट दिया, कर लो प्रचार, लोग तुम्हारी बात का विश्वास ही नहीं करते। बोले तो आर्य समाजी है। तो जानबूझ करके लांछन लगाया गया, आर्य समाज को बदनाम किया गया। ये भी बहुत बड़ा पाप होता है, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। व्याख्या करने का ज्यादा समय नहीं है मेरे पास में। 4 पाप किसके हो गए जी? वाणी के। और शरीर के कितने हो गए? 3। कौन कौन से? हिंसा करना, चोरी करना, व्यभिचार आदि करना, ये शरीर के 3 पाप हो गए। और शरीर से होने वाले 3 पुण्य कौन से हैं? दान करना, रक्षा करना और सेवा करना, ये 3 हो गए। ठीक है, बराबर। अब चलते हैं वाणी पर। वाणी के 4 पाप कौन से? झूठ बोलना, दूसरा कठोर बोलना, तीसरा चुगली करना और चौथा आरोप लगाना, किसी पर लांछन लगाना। ये 4 पाप है। और वहीं पर 4 पुण्य भी है वाणी के। वाचा सत्यम हितम प्रियम स्वाध्यायम चेति। वाणी से होने वाला पहला पुण्य कौन सा है? वाचा सत्यम, सत्य बोलो। हितम, हितकारी बोलो। अच्छा, आप सत्य किसको मानते हो? 2 शब्द, एक तथ्य और एक सत्य। अंतर क्या है जी? तथ्य शब्द सुना है ना, तथ्य। मैं तो तथ्य से बात कह रहा हूं, और एक कहता है मैं सत्य बात कह रहा हूं। तथ्य और सत्य दोनों में अंतर होता है। तथ्य वो जो घटना जैसी है उस घटना को वैसा कह देना, वो तथ्य है, वो तथ्य से सत्य है। लेकिन सत्य क्या है? एक बहुत अच्छा वाक्य मिलता है शास्त्र के अंदर, न तथ्य वचनम सत्यम न तथ्यम वचनम मृषा यद जीव हितम सात इत्यर्थम तथ्यम इतरत मृषा। है ना? कहते हैं किसी बात को तथ्यतः कह देना ही सत्य नहीं है, और अतथ्यतः कह देना झूठ नहीं है। तथ्य यानी जो चीज जैसी है उसको वैसा ही कह देना, जो घटना घटित हुई उसको यथावत कह देना, ये तथ्य है। लेकिन सत्य क्या है? यद जीव हितम स्यात् इत्यर्थम, जिसमें जीव मात्र का हित हो ऐसा बोलना, ये सत्य है। तथ्य यानी यथावत बोलना, जैसा है वैसा बोलना तथ्य। और जिसको जीव मात्र का ध्यान में रख करके जो बात बोली जाती है वो क्या होता है? वो सत्य होता है। जैसे मान लीजिए किसी परिस्थिति में दुष्ट व्यक्ति के सामने झूठ भी बोलना पड़ जाता है ना? तो क्या आप उसको झूठ मानेंगे? उदाहरण देते ना जी, कोई कसाई जा रहा है, गाय दौड़ के चलेगी, कसाई ने पूछा भाई बोल आप कमजोर हो, उसके हाथ में तलवार लगी हुई है, बोल बता गाय कहां गई? तो आप क्या बोलोगे? तथ्यतः यदि बोलोगे तो गाय को कटवा दोगे, अपनी गर्दन कटवा लोगे। और सत्य बोलोगे तो बच जाओगे, गाय भी बच जाएगी और आप भी बच जाओगे। यद जीव हितम स्यात् इत्यर्थम तत्सत्यम इतरत मृषा। जिसमें जीव मात्र का हित हो वो बोलिए, गाय भी बच गई, आप भी बच गए, ये कोई झूठ नहीं है। अच्छा, वैसे तो चोरी करना पाप है या नहीं? बोलो, पाप है। डकैती डालना पाप है या नहीं? लेकिन काकोरी कांड सुना है आप लोगों ने? डकैती डाली थी, किसने डाली थी? राम प्रसाद ने। तो बहुत बड़ा पाप किया उन्होंने, तो पाप किया, मानते हो उस बात को? अब आप कह रहे हो जी अभी तो कह रहे डकैती करना पाप, और राम प्रसाद बिस्मिल ने कभी बोले नहीं पाप नहीं किया। बदल गया आप लोग। फिर वहीं पर आता हूं, न तथ्य वचनम सत्यम न तथ्य वचनम मृषा यद जीव हितम स्यात् इत्यर्थम तत्सत्यम इतरत मृषा। ये हमारे ऋषि इसकी परिभाषा दे रहे हैं। जीव मात्र का जिसमें हित हो। सोचिए, महाभारत का जब युद्ध चला तो भगवान कृष्ण ने कुछ इधर उधर की बातें भी कर ली थी, है ना? यदि पूरी नीति पर चलते, ना जी मैं तो बिल्कुल यथावत करूंगा, थोड़ा सा छल प्रपंच न अपनाते, तो मामला उल्टा भी हो सकता था। देखिए हमारे गुरुजी कहते थे, डॉक्टर धर्मवीर जी, अंत भला सो सब भला, है ना? अंत अपना लक्ष्य हमारा धर्म को स्थापित करना है, और उस धर्म की सिद्धि के लिए यदि थोड़ा बहुत इधर उधर भी गड़बड़ करना पड़ जाए तो कभी संकोच मत करना। न तथ्य वचनम सत्यम न तथ्य वचनम मृषा यद जीव हितम स्यात् इत्यर्थम तत्सत्यम इतरत मृषा। प्राणी मात्र का जिसमें हित हो वो सत्य है, और सत्य हितकारी होना चाहिए। पहला पुण्य कौन सा? सत्य होना चाहिए।
सत्य का मतलब यहाँ पर तथ्य से लिया गया है ना। लेकिन वो कैसा होना चाहिए? हितकारी होना चाहिए। जरूरी नहीं कि सत्य और हितकारी भी हो, वो कभी बहुत ज़्यादा घातक भी हो सकता है। आप बीमार हैं, डॉक्टर के पास चले गए, भयंकर रोग था, डॉक्टर ने तथ्य सत्य बोल दिया, बोले भाई बचने वाला नहीं है, 2 दिन के अंदर चला जाएगा। अब क्या होगा जी? वो तो आज ही चला गया है, 2 दिन में तो जाएगा, तब जाएगा, उसकी तो हालत खराब होगी, अभी चला जाएगा वो। तो ये ऐसा नहीं बोलना, हितम, हितकारी बोलो। और जो हितकारी है वही सत्य है। फिर उन शब्दों पर ध्यान देना। यहाँ पर जो बात सत्य की कही गई है, सत्यम, तो सत्य यहाँ पर कौन सा? तथ्य वाला सत्य है। और हित जो लिया गया है वो सत्य का यहाँ पर परिचायक है। वाचा सत्यम हितम प्रियम, प्रिय बोलो, कड़वा नहीं। और कैसा? और चौथा जो पुण्य बताया, स्वाध्यायम चेति, स्वाध्याय। स्वाध्याय का मतलब यहाँ पर वेद पाठ से लिया गया है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना और सुनना, सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। तो वेद का पाठ हमारा तप है, ये जरूर करना चाहिए। इसको स्वाध्याय से लिया गया है। पहले स्वाध्याय का मतलब वेद पाठ ही लिया जाता था शास्त्र में। अब तो स्वाध्याय का मतलब कोई चाहे कुछ भी पढ़ रहा है तो स्वाध्याय कर रहा है। स्वाध्याय यानी वेद पाठ। ये वाणी से होने वाले 3 कौन से हैं जी? पुण्य, 4 पुण्य और 4 पाप भी मैंने आपको बता दिए। याद रहेंगे, भूल जाओगे? जो नोट कर रहे हैं उनको याद रहेंगे, और जो वैसे सुन रहे हैं तो अब अपनी क्षमता है वो भूल जाएंगे लोग। लेकिन इतना तो याद रखोगे कि 3 प्रकार के पाप शरीर से किए जाते हैं, 4 प्रकार के पाप वाणी से किए जाते हैं, और 3 प्रकार के पाप मन से किए जाते हैं। हमने शरीर और वाणी पर चर्चा की, अब हम मन पर आते हैं। मन से होने वाले 3 पाप, मनसा परिद्रोहम, परिद्रव्यभिप्साम, नास्तिक्यम चेति। पहला पाप कौन सा? मनसा परिद्रोहम, किसी के विनाश का भाव मन में रखना, इसका सत्यानाश हो जाए ऐसा सोचना। ये क्या है? ये मन से होने वाला पहला पाप है। ऐसा हम बहुत सोचते हैं, किसी का बुरा हो जाए ऐसा हम लोग बहुत सोचते हैं, इस पर ध्यान बहुत कम लोग देते हैं। हमारे भाई पंडित जी सुबह सुना रहे थे ना, मांगी किसी रोज कुम्हार ने ये दुआ कि घोड़ा मेरे पड़ोसी का मर जाए ये खुदा। भाई कुम्हार के पास तो मरियल सा गधा था और पड़ोसी के पास बड़ा तंदुरुस्त घोड़ा था। आज का व्यक्ति आप लोगों ने सुना होगा, दूसरों के दुख को देख करके दुखी नहीं है, दूसरों के सुख को देख करके ज्यादा दुखी। उस पर सहन नहीं हो रहा, भाई मेरा तो मरियल सा गधा और उसका घोड़ा बड़ा तंदुरुस्त है, ये मरना चाहिए। आप चाहे कैसी भी रह ले, लेकिन दूसरा सुखी नहीं होना चाहिए। एक ने बहुत अच्छे एक व्यंग्य काटता है कभी, उसने बहुत अच्छी बात कही। ज्यादातर हम लोगों की स्थिति यही है। कहते हैं कि जब जापान के अंदर लाइट जाती है तो लोग क्या करते हैं? अपने स्विच को देखते हैं, बोर्ड के अंदर कुछ कमी तो नहीं आ गई। ऑस्ट्रेलिया के अंदर लाइट जाती है तो लोग बिजली घर के पास फोन करते हैं, भाई क्या बात है लाइट चलेगी, सीधा। और भारत के अंदर लाइट जाती है तो लोग पड़ोसी के घर की तरफ देखते हैं, वो इसकी चलेगी तो ठीक है, अपनी भी चलेगी, कोई चिंता वाली बात नहीं। ये हमारी स्थिति है। तो क्या कहा? परिद्रोहम, इसका नाश हो जाए। मांगी किसी रोज कुम्हार ने ये दुआ कि घोड़ा मेरे पड़ोसी का मर जाए ये खुदा। खैर घोड़ा तो थान पर ज्यों की त्यों मदा रहा, अफसोस के गधा कुम्हार का ही मर गया। यह देखकर तो कुम्हार न्यायत खपा हुआ, रखकर जगत पर हाथ बोला ये खुदा, मुद्दत तुझे खुदाई करते करते हो गई, पर पेंशन आज तलक भी गधे और घोड़े की नहीं रही। तुझको यह कल नहीं है? अरे मैंने कहा था घोड़ा मार, तूने मेरे गधा ही मार दिया। याद रखना, आप यदि परिद्रोह करेंगे, दूसरे का नाश हो या ना हो, लेकिन तुम्हारा नाश जरूर होगा। मन में सोच लिया तो उसका पाप तो भोगना ही पड़ेगा, और वो फिर गलत रूप में उसका भुगतान आपको करना पड़ेगा। इसलिए इससे बचना चाहिए। मनसा परिद्रोहम, परिद्रव्य अभिप्साम, यानी दूसरे के पदार्थ को लेने की इच्छा करना, है ना, वो है परिद्रोहम। और तीसरा बताया नास्तिक्यम चेति, नास्तिकता। नास्तिकता भी बहुत बड़ा पाप है। भगवान को जानिए, धर्म तत्व को समझने का प्रयास कीजिए, तर्क वितर्क कीजिए, जानने के लिए तर्क वितर्क कीजिए। ये बात तो थी कि भगवान के प्रति जो है जान विचार, तर्क वितर्क करके उस तत्व को जान लो और फिर उसको अपने श्रद्धा से अपने हृदय के अंदर विद्यमान रखिए। लेकिन हमारे पौराणिक भाइयों ने तो तर्क करना ही बंद कर दिया। वो इतने श्रद्धालु हो गए, कोई जो कुछ भी कहता है उसी को मान लेते हैं। ये श्रद्धा नहीं है।
जानने के लिए तर्क वितर्क करना कोई गलत नहीं है, लेकिन उस परम तत्व को पूरी तरह से नकार देना ये महापाप है, कृतज्ञता है ये। तो ऋषि कहते हैं ये नास्तिकता, ये भी मन के द्वारा होने वाला पाप है। और मन से होने वाले 3 पुण्य की और सुन लो, फिर वाणी को विराम। तो कहते हैं मनसा दया। पहला पुण्य कौन सा? दया करना, मनसा दया। स्पृहा, स्पृहा कहते हैं लोभ न करने को। मनसा दया, स्पृहा श्रद्धाश्चेति। और तीसरा कौन सा? श्रद्धा रखना, है ना। आप लोगों ने वो भजन सुना होगा ना, मैं तो गा नहीं पाता कि श्रद्धा रखो जगत के लोगों अपने दीनानाथ में। भजन गाते हैं लोग। ये श्रद्धा रखनी, और केवल परमात्मा के साथ नहीं, सबके साथ श्रद्धा रखो। जितनी ज्यादा आपकी श्रद्धा होगी उतनी चीज को आप प्राप्त कर जाओगे। श्रद्धा में बहुत बड़ी शक्ति है। हम लोग श्रद्धा से शून्य होते चले जा रहे हैं। पौराणिक लोगों में श्रद्धा है लेकिन ज्ञान का अभाव है। हम लोगों के पास में ज्ञान है लेकिन श्रद्धा का अभाव है। श्रद्धा बहुत कम है हम लोगों के अंदर, लेकिन श्रद्धा रखनी जरूरी है। श्रद्धा कोई गलत नहीं है, श्रद्धा पौराणिकता नहीं है, याद रखना इस बात को। वेद के अंदर भी श्रद्धा सूक्तम है। श्रद्धा के बारे में कितनी अच्छी बात कही है ना। आप लोगों ने सूत्र पढ़ा होगा वेद का, श्रद्धया अग्नि समिद्यते श्रद्धया हूयते हवि। अग्नि को यज्ञ में जब प्रकट करो तो कैसे करो? बहुत से लोगों को तो हाथ जोड़ने में भी दिक्कत हो जाती है कि हाथ जोड़ झुकाए मस्तक जी, गलत कर रहे हो। अरे वेद कह रहा है श्रद्धया अग्नि समिध्यते, इस अग्नि को श्रद्धा से प्रकट करो। श्रद्धा की क्या जरूरत है? वैसे ही माचिस लगाओ अग्नि तो वैसे ही प्रकट हो जाएगी। लेकिन वेद ने कहा नहीं, ऐसे नहीं। श्रद्धया अग्नि समिध्यते, श्रद्धा से प्रकट करो। श्रद्धया हूयते हवि, हवि जो दे रहे हो विशेष श्रद्धा से दो, है ना। आप वैसे भी मुट्ठी भर भर के डालो सामग्री को तो फिर भी जलेगी। लेकिन वेद ने कहा नहीं नहीं, ऐसे नहीं, ये गलत है। श्रद्धा, श्रद्धा से अग्नि प्रकट करो, श्रद्धा से आहुति दो, श्रद्धा को जीवन में धारण करो। श्रद्धा का विशेष महत्व होता है, और जो जितना ज्यादा श्रद्धान्वित होता चला जाएगा उसको उतना ही पुण्य मिलता चला जाएगा। श्रद्धालु का महत्व अलग ही होता है। एक अंतिम उदाहरण देकर के वाणी को विराम। हमारे आचार्य जी बैठे, मान लीजिए उदाहरण के लिए हमारे जयवीर जी। 4 व्यक्ति इनके सामने से आए। पहले व्यक्ति ने कहा आचार्य जी नमस्ते, मेरी तरफ देखना, बात को, मेरी शक्ल को देखना, मेरी एक्टिविटीज को देखना। पहले व्यक्ति ने कहा, सीधा सामने से निकला, आचार्य जी नमस्ते। आचार्य जी ने कहा आयुष्मान भव, खुश रहो। दूसरा व्यक्ति आया, उसने कहा आचार्य जी नमस्ते। पहले में अंतर समझा आपने? दूसरे ने कहा आचार्य जी नमस्ते, इन्होंने उनको भी आशीर्वाद दिया, खुश रहो। तीसरा व्यक्ति आया, बोला आचार्य जी नमस्ते, इन्होंने उनको भी आशीर्वाद दिया। चौथा व्यक्ति आया, उसने पैर पकड़ लिए, कहा आचार्य जी नमस्ते, इन्होंने उनको भी आशीर्वाद दिया। और 5वां एक और चलाया, विशेष श्रद्धालु था, उन्होंने इनके सामने आके साष्टांग प्रणाम किया, लेट गया जमीन में और कहा आचार्य जी नमस्ते। 5 लोग आए और 5ओं ने नमस्ते की और इन्होंने सबको एक ही उत्तर दिया, आयुष्मान भव, खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्या 5ओं के प्रति इनके मन में समान भाव रहेगा या अलग अलग रहेगा? क्यों? श्रद्धा का खेल है। जितने जितने ज्यादा श्रद्धा से किया उतना उसने पा लिया। इसलिए श्रद्धा से करो, श्रद्धा रखो, ये मन से होने वाला पुण्य है। तो श्रद्धा में कभी कटौती नहीं करनी चाहिए। हमेशा गुरुजनों के प्रति, विद्वान लोगों के प्रति, भगवत तत्व के प्रति हमेशा हमको श्रद्धान्वित रहना चाहिए। अब वाणी को मैं विराम दूंगा, समय पूरा हुआ। आप लोगों ने बात को ध्यान से सुना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, सबको शुभकामनाएं।